परीक्षाओं का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बंटी और उसके दोस्तों के लिए एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होते थे। बंटी और मिशन इम्पॉसिबल वार्षिक परीक्षा। जैसे ही मार्च का महीना आता, स्कूल की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता, लेकिन बंटी का सिद्धांत साफ था, जब साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो अब एक रात में क्या उखाड़ लेंगे। 1. तैयारी का नाटक। परीक्षा से एक दिन पहले बंटी ने मेज पर ढेर सारी किताबें सजाई। उसने पेंसिल छीलकर तैयार रखी और रजिस्टर खोला। तभी उसकी माँ ने कमरे में झांका। बंटी ने तुरंत किताब उठाई और जोर जोर से रटना शुरू किया। अकबर का जन्म, अकबर का जन्म। माँ के जाते ही बंटी ने किताब के अंदर कॉमिक बुक डाल ली। उसने सोचा, दिमाग को फ्रेश रखना भी तो जरूरी है। 2. हॉल का नजारा। एग्जाम हॉल में सन्नाटा था, सिर्फ पेन के चलने की आवाज आ रही थी। बंटी को पेपर मिला। उसने पहला सवाल पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है। बंटी ने अपने दोस्त गोलू की तरफ देखा। गोलू ने 2 उंगलियां उठाई। बंटी को लगा इशारा ऑप्शन बी का है, लेकिन बाद में पता चला गोलू सिर्फ पानी पीने जाने के लिए परमिशन मांग रहा था। 3. बंटी का महान उत्तर। जब बंटी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी कलाकारी दिखाई। उसने सवाल का जवाब कुछ ऐसे लिखा, फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे धूप में बैठकर सेल्फी लेते हैं और उसे क्लोरोफिल नाम के फिल्टर से एडिट करते हैं। पीछे से टीचर ने आकर उसका सिर थपथपाया और बोले, बंटी बेटा, रिजल्ट के दिन तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ फिल्टर वाला गेम खेलेंगे। 4. कैलकुलेटर का खेल। मैथ्स के पेपर में बंटी कैलकुलेटर ले जाना भूल गया। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। हिसाब इतना बिगड़ गया कि एक सवाल में जवाब आया, ट्रेन की स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बंटी ने सोचा, लगता है ट्रेन में रॉकेट का इंजन लगा है, फिर लिख देता हूँ। 5. आखिरी बेल। जैसे ही आखिरी पेपर खत्म हुआ और छुट्टी की घंटी बजी, बच्चों ने ऐसे चिल्लाना शुरू किया जैसे जेल से कैदी रिहा हुए हों। बंटी और उसके दोस्तों ने कॉरिडोर में दौड़ लगाई। तभी गोलू ने पूछा, भाई, हिस्ट्री के पेपर में शिवाजी वाले सवाल का क्या लिखा। बंटी ने चौंक कर कहा, क्या पीछे भी सवाल थे क्या? मैंने तो सिर्फ फ्रंट पेज भरा। सीख। एनुअल एग्जाम हमें ये सिखाते हैं कि चाहे आप कितना भी पढ़ लें, असली एंटरटेनमेंट तो उन दोस्तों के साथ ही होता है जो आपके जैसे ही कोरे कागज छोड़ कर आते हैं।